हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के मोमेंट का चैप्टर है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरेस्मा। इसका आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न होता है। इसमें ये 60 टाइप क्वेश्चंस है और यही आपके एग्जामिनेशन में आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसकी पहले के चैप्टर्स की यदि वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां अपने क्लास को सेलेक्ट करें और वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो आइए बिना देर के हम इसे शुरू करते हैं। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब लगभग 25 शब्दों में दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड ऑन 27 अक्टूबर 1999। 27 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ? तो इसका आंसर होगा, इन द इवनिंग ऑफ 27 अक्टूबर 1999 अ डार्क एंड मेनासिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। यानी 27 अक्टूबर शाम को घनी और डरावनी आंधी आई। फ्यूरियस विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस। यानी भयानक हवाएं मकानों से टकराने लगी। इट बिगेन टू रेन वेरी हैवली। बहुत भारी वर्षा होने लगी। ट्रीज वर अपरूटेड एंड हाउसेस वास्ट ऑफ। पेड़ जड़ से उखड़ गए और मकान बह गए। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ फार इज एरेस्मा फ्रॉम द प्रशांत विलेज। यानी प्रशांत के गांव से एरेस्मा कितनी दूर है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रशांत विलेज। और प्रशांत के गांव का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा, एरेस्मा इज 18 किलोमीटर्स फ्रॉम प्रशांत विलेज। यानी एरेस्मा प्रशांत के गांव से 18 किलोमीटर दूर है। द नेम ऑफ प्रशांत विलेज इज कालीकुड़ा। और प्रशांत के गांव का नाम कालीकुड़ा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द साइक्लोन अराइव। चक्रवात कैसे आया? तो इसका आंसर होगा, इन द इवनिंग ऑल द सडन अ डार्क एंड डेंजरस स्टॉर्म गैदर्ड। यानी शाम को अचानक घनी और खतरनाक आंधी घूमड़ उठी। फ्यूरियस स्पीडी विंड्स बिगेन टू हीट हाउसेज एंड हैवी रेन बिगेन टू फॉल। और भयानक तेज हवाएं मकानों से टकराने लगी और भारी वर्षा होने लगी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द हाउस ऑफ प्रशांत फ्रेंड। यानी प्रशांत के मित्र के मकान की क्या दशा थी? तो इसका आंसर होगा, though the buildings of his friend's house was made of bricks and mortar, there was a feeling of great terror. यद्यपि मित्र का मकान जो था ईंटों और मसालों से बना था, तथापि भय का भाव था। Uprooted trees began to fall onto the house, and sometime in the middle of the night the roof and walls of the house were damaged by those trees. और उखड़े हुए पेड़ मकान पर गिरने लगे तथा रात के मध्य में किसी समय जो मकान की छत पर दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द क्रेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन लास्ट। यानी कितने समय तक जो चक्रवात था वो अंधाधुंध विनाश चला। तो इसका आंसर होगा, द क्रेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन लास्टेड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स। यानी चक्रवात का अंधाधुंध विनाश अगले 36 घंटों तक चला। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली डू टू एस्केप वाटर्स राइजिंग इन द हाउस। प्रशांत तथा उसके मित्र के परिवार ने घर में घुसते पानी से बचने के लिए क्या किया? इसका आंसर होगा, टू एस्केप वाटर्स राइजिंग इन द हाउस प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली टूक रिफ्यूज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मकान में बढ़ते पानी से बचने के लिए प्रशांत तथा उसके मित्र के परिवार ने मकान की छत पर शरण ली। 7 क्वेश्चन है, वेयर कुड ब्लोटेड एनिमल केयर्सेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस बी सीन। यानी पशुओं के फूले हुए शव तथा मानव शव कहाँ देखे जा सकते थे? इसका आंसर होगा, ब्लोटेड एनिमल्स केयर्सेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस could be seen floating in every direction। यानी फूले हुए पशु तथा मनुष्य के शव प्रत्येक दिशा में तैरते देखे जा सकते थे।
8 नंबर क्वेश्चन है, टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस, यानी उसके मित्र के मकान के छत पर नारियल के 2 पेड़ गिर गए थे। हाउ वाज इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्यूज, यह किस प्रकार जो छद्म वेश में वरदान था। तो इसका आंसर होगा, ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस दे हैड नथिंग टू ईट, उनके मकान की छत पर खाने को कुछ नहीं था। सो द फॉलिंग ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द रूफ वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्यूज, अतः छत पर जो नारियल का पेड़ गिरा था उसके लिए वो गिरना छद्म वेश में वरदान था। फॉर टेंडर कोकोनट्स हैड गिवन सम फूड टू सेव देम फ्रॉम स्टार्विंग, और क्योंकि जो कोमल नारियल जो थे उन्हें भूखे मरने से बचाने के लिए कुछ भोजन दे दिया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2 days later the rain ceased and the rain waters began to recede, यानी 2 दिनों के बाद वर्षा रुक गई तथा पानी उतरने लगा। What did प्रशांत फॉर्मली डिसाइड देन, तब प्रशांत ने दृढ़तापूर्वक क्या निर्णय लिया। तो इसका आंसर होगा, when after 2 days the rain ceased and the rain waters began to recede, प्रशांत firmly decided to seek out his family without further delay, यानी 2 दिन के बाद जब वर्षा रुक गई और वर्षा का पानी घटना शुरू हो गया, तब प्रशांत ने अपने परिवार को बिना और देरी किए खोजने का पक्का निर्णय लिया। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द लॉन्ग स्टर्डी स्टिक हेल्प प्रशांत व्हेन ही मूव्ड टुवर्ड्स हिज विलेज, यानी जब प्रशांत गांव की ओर चला तो लंबी मजबूत लाठी ने उसकी सहायता कैसे की। तो इसका आंसर होगा, द लॉन्ग स्टर्डी स्टिक दैट प्रशांत हैड helped him to locate the road and to determine where the water was most shallow when he moved towards his village, यानी जब प्रशांत अपने गांव की ओर चला तो लंबी मजबूत लाठी जो उसके पास थी ने सड़क का पता लगाने तथा यह पक्का करने के लिए भी कि पानी कहाँ अधिक उथला है उसकी मदद की। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हेन प्रशांत वाज ऑन हिज वे टू हिज विलेज हु एक्कम्पनीड हिम, जब प्रशांत अपने गांव के मार्ग पर था तो उसके साथ कौन जुड़ गया। तो इसका आंसर होगा, व्हेन प्रशांत वाज ऑन हिज वे टू हिज विलेज 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल एक्कम्पनीड हिम, जब प्रशांत अपने गांव के मार्ग पर था तो उसके चाचा जी के 2 मित्र उसके साथ हो लिए। दे वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, यानी वे भी अपने गांव को लौट रहे थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, सीइंग द कंडीशन ऑफ द विलेजेस दे पास्ड व्हाट वाज प्रशांत श्योर ऑफ, यानी जिन गांवों से वे गुजरे उनकी दशा देखकर प्रशांत को किस बात का यकीन हो गया। इसका आंसर होगा, द सीइंग द कंडीशन ऑफ द विलेजेस दे पास्ड प्रशांत वाज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दैट कैटास्ट्रोफी, जिन गांवों से वो गुजरे उसकी दशा देखकर प्रशांत को पक्का विश्वास हो गया कि मेरा परिवार इस विपत्ति में बचा नहीं होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑन रीचिंग हिज विलेज व्हाट डिड प्रशांत सी, गांव में पहुंचकर प्रशांत ने क्या देखा। तो इसका आंसर होगा, ऑन रीचिंग हिज विलेज प्रशांत saw that there were only remnants of his roof where their home once stood, यानी अपने गांव पहुंचकर प्रशांत ने देखा कि जहां उसका मकान था वहां केवल छत के अवशेष थे। Some of their belongings could be seen stuck in his branches of trees that were just visible above waters, और उनका सामान पेड़ों की उन शाखाओं में फंसा देखा जा सकता था जो कि पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड हिज मैटरनल ग्रैंड मदर ग्रीट हिम, उसकी नानी माँ ने उसका स्वागत कैसे किया। तो इसका आंसर होगा, सीइंग हिम हिज मैटरनल ग्रैंड मदर रश्ड टू हिम आउट स्ट्रेचिंग हर आर्म एंड आइज फील्ड विथ टीयर्स टू ग्रीट, उसे देखकर उसकी नानी अपनी बाहें फैलाकर तथा आंखों में आंसू भरे उसका स्वागत करने के लिए उसकी ओर दौड़ी। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द शेल्टर एंड हाउ मेनी इन द विलेज हैड लॉस्ट देयर लाइव्स, यानी शरण स्थल पर कितने लोग थे तथा गांव में कितनों ने अपनी जानें गंवा दी थी। इसका आंसर होगा, देयर वर अबाउट 2500 पीपल इन द शेल्टर
यानी शरण स्थल पर करीब 2500 लोग थे। 86 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स इन द विलेज, और गांव में 86 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज राइस फॉर द शेल्टर अरेंज्ड, यानी शरण स्थल के चावल का प्रबंध कैसे किया गया। तो इसका आंसर होगा, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशांत, ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स प्रेशराइज्ड द मर्चेंट टू पार्ट विथ हिज राइस, यानी प्रशांत के नेतृत्व में युवाओं तथा वयोवृद्धों के समूह ने व्यापारी पर चावल देने का दबाव डाला। दिस वॉज देयर सेकेंड अटेम्प्ट एंड दिस टाइम दे सक्सीडेड इन इट, यानी यह उनका दूसरा प्रयास था और इस बार वे सफल हुए। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज द मैसेज टू द मिलिट्री हेलीकॉप्टर कन्वेड दैट दे वर हंग्री, यानी सेना के हेलीकॉप्टर तक संदेश कैसे प्रेषित किया गया कि वे भूखे हैं। तो इसका आंसर होगा, द यूथ टास्क फोर्स डिप्यूटेड द चिल्ड्रेन लाई इन द सैंड विथ एम्प्टी यूटेंसिल्स गेदर्ड फ्रॉम द शेल्टर ऑन देयर स्टमच, यानी युवा कार्य बल के बच्चों को शरण स्थल से एकत्र किए गए खाली बर्तनों को अपने पीठ पर रखकर लेटने के कार्य पर लगाया गया। अ मैसेज टू द मिलिट्री हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री वाज थस सक्सेसफुली कन्वेड, और इस प्रकार सेना के हेलीकॉप्टर के संदेश सफलतापूर्वक प्रेषित किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज डन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्फन्ड चिल्ड्रेन एंड व्हाट वर वुमेन मोबिलाइज्ड टू डू, यानी बड़ी संख्या में अनाथ बच्चों ने क्या किया तथा स्त्रियों को क्या करने को प्रविष्ट किया गया। तो इसका आंसर होगा, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्फन्ड चिल्ड्रेन वर ब्रॉट टुगेदर एंड पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम वाज पुट अप, यानी बड़ी संख्या में अनाथ हुए बच्चों को पास लाया गया तथा उनके लिए पॉलीथीन की सीट का शरण स्थल बनाया गया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू टूक आफ्टर देम, और स्त्रियों को उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन, वाई बाय द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान रजिस्ट्रेड, यानी सरकार की प्रारंभिक योजना का क्यों विरोध किया गया। इसका आंसर होगा, द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज रजिस्टर्ड because it was felt in such institutions children would grow without love and widows would suffer from stigma and loneliness, यानी सरकार की प्रारंभिक योजना का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि ऐसी संस्थाओं में बच्चे बिना प्रेम के बड़े होंगे तथा विधवाएं कलंक और अकेलेपन से पीड़ित होंगी। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू द विडोज एंड ऑर्फन्ड चिल्ड्रेन सीक आउट मोस्ट, यानी विधवाएं तथा अनाथ बच्चे सर्वाधिक क्या तलाशते हैं। तो इसका आंसर होगा, इन देयर डार्केंड आवर ऑफ ग्रीफ विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन सीक आउट अ मोस्ट प्रशांत हैंडसम यूथ फेस, यानी अपने दुख के घनीभूत समय विधवाएं तथा अनाथ बच्चे सबसे अधिक प्रशांत का सुंदर युवा चेहरा तलाशते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।